अपने वादे होंगे पूरे। वादों का जाल, क्या फंस गए केजरीवाल? देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। I want to make path-breaking international cinema. You can't just leave. This is not just your film. Developing lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas! सास की सनक, बहुत सफाई दे ली। बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाव से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। What's going on? I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हों। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। तो गई इन तीन दुनियाओं की मनमानी। सास की सनक, बहुत सफाई दे ली। बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाव से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, मैं हूं ललित। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे दिल्ली की गद्दी संभालने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी आपके वादों के बारे में, कि आखिर केजरीवाल ने जो वादे किए हैं उसे वो किस तरह से पूरा कर पाएंगे। इरादे मजबूत हैं, पर अपने किए सभी वादों को वो पूरा कर पाएंगे या फिर वादों के जाल में फंसकर रह जाएंगे केजरीवाल? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हां, दिल्ली में सरकार को लेकर सस्पेंस तो पहले से ही खत्म हो गया है। आपकी सरकार होगी, कांग्रेस का समर्थन भी होगा, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। अब 28 दिसंबर को आपके मुखिया यानी कि केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेते ही केजरीवाल पर वादों को पूरा करने का प्रेशर शुरू हो जाएगा। कैसे पूरा करेंगे वादा निभाने में क्या होगी आपकी मुश्किलें? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होगा जन लोकपाल बिल का?
जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आने ही वाली है। बस 2 दिनों की दूरी है। 28 दिसंबर को आपके मुखिया केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो भी दिल्ली के रामलीला मैदान में। वही रामलीला मैदान जहां से आपके सफर की शुरुआत हुई थी। चुनावी परिणाम से पहले ही केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो रामलीला मैदान में ही शपथ लेंगे। चलो पहली ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन कुर्सी संभालते ही उन वादों को भी पूरा करना होगा जिनके सहारे आप गद्दी तक पहुंची है। यानी असली खेल अब शुरू होने वाला है। वादों की झड़ी लगी है और उम्मीदों का सैलाब उमड़ा है। कुल 18 वादे हैं। पहला वादा था जन लोकपाल बिल पास करवाने का। सरकार बनाने के 15 दिनों के भीतर दिल्ली में जन लोकपाल कानून लाने के वादे पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपके नेता और भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसमें कानूनी अड़चन है। दिल्ली असेंबली की पावर है कि कानून बना सकती है, लेकिन अब मुझे ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कोई ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर जारी करके कह दिया कि दिल्ली सरकार कोई भी कानून पास करेगी तो उसके पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार की। तो ये ऑर्डर तो गलत है भाई, संविधान के खिलाफ थोड़ी हो सकता है। तो इस पे भी बातचीत कर रहे हैं। दरअसल आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाकर 29 दिसंबर को जन लोकपाल बिल पास कराने का वादा किया था। बाद में सरकार गठन को लेकर हो रही देरी को देखते हुए उन्होंने कहा था कि 29 को जन लोकपाल बिल पास कराना संभव नहीं है। हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि इसमें महीनों लग सकते हैं। तो अच्छी सरकार आई है। जो हमारी लड़ाई थी, हम भी लड़ रहे थे, वही लड़ाई बिजली की, पानी की और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग अपने कई आंदोलन चलाए हैं, हमने करे हैं। तो उसी लड़ाई को लेकर हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज वो सरकार आई है, हमारी मनपसंद सरकार आई है, बन रही है, तो उसको क्यों ना हम उनके साथ अपना दें। दरअसल केजरीवाल ने जो वादे किए हैं और जो हकीकत है उसमें कानूनी अड़चने हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से दिल्ली में केंद्र की मंजूरी के बिना कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। वो नए मसले पर कानून ला सकते हैं, लेकिन ऐसे मसलों पर कानून लाने के लिए केंद्र की जरूरत तो पड़ेगी ही, जिन मसलों पर पहले ही कानून बने हैं। इसी से उठ रहे केजरीवाल पर कई सवाल। क्या केजरीवाल को कानूनी दांवपेच की नहीं थी जानकारी? केजरीवाल को क्यों नहीं थी जानकारी? बिना रिसर्च के क्यों तैयार किया था मैनिफेस्टो? देखिए, सबसे पहले तो ये कि भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी तो महंगाई कम होगी। हर चीज़ भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती क्योंकि भ्रष्टाचार है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता क्योंकि भ्रष्टाचार है। प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं अपनी क्योंकि भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ी चीज़ है, उसको इतना छोटा हमें नहीं समझना चाहिए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अब भ्रष्टाचारियों को कैसे भेजेंगे जेल? अब जनता से क्या जवाब देंगे केजरीवाल? क्या वादों के जाल में फंस गए केजरीवाल? जी हाँ, ये वो सवाल हैं जिसके जवाब अब जनता को देने होंगे। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास करने के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की जा सकती। अगर उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने जनता से इतना कम वक्त क्यों मांगा? कारण जो भी हो, कुल मिलाकर केजरीवाल का पहला और सबसे बड़ा वादा फिलहाल पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर है कि आने वाले वक्त में वायदों को पूरा करने का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में गर्म रहेगा। भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो केजरीवाल वादों पर कितना खरा उतरेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस का समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। आपने जनता से बहुत सारे वादे किए हुए हैं। उन वादों में एक है विकास का पैसा सीधे जनता को दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने बात की। क्या कुछ था इस बातचीत में, आइए जरा वो सुन लेते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी हैं। सर, पहला सवाल कि जिस तरीके की उनकी एक अहम जो शर्त है कि जनता का पैसा वो खुद खर्च करेगी, इस तरीके की चीजें आपको लगता है कि किस हद तक जो है एस्टेब्लिश हो सकती है जमीनी तौर पर? देखो, नई बात नहीं है। अगर आप राजीव जी का जमाना देखें तो पंचायती राज लाने वाले राजीव जी थे और उन्होंने ये कहा था
कि हम नहीं तय करेंगे, पंचायत में बैठ के लोग तय करें और सेंटर सीधा पैसा पंचायत को देगी और वो अपने क्या स्कीम लागू करना चाहते हैं वो करें। तो शायद इन्होंने भी उसी को कॉपी किया है या उसी को लिया है। सर एक चीज और है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि हम फ्लैट भी नहीं लेंगे, बंगला हमें नहीं चाहिए और हमें कोई सुरक्षा, ये सब चीजें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कोई मंत्री लाल बत्ती गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन आपको लगता है एज ए पॉलिटिकल पर्सन कि इजी है या इसमें वक्त लगेगा? क्योंकि आप खुद मान सकते हैं लेकिन आपके साथ जो लोग हैं जरूरी नहीं कि वो भी आपकी बात को माने। कुछ दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने भी शायद 2 बार उन्होंने कहा कि कोई लाल बत्ती नहीं लगाएगा और साधारण तरीके से रहेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। तो कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कांग्रेस बराबर करती रही है। किसी ने नहीं माना हो तो उसने जाति तौर पर गलत काम किया, लेकिन कांग्रेस की परंपरा यही रही है कि आप साधारण रहें और लोगों के बीच में रहें। जाहिर है इससे पहले भी इस तरीके के एग्जाम्पल हुए हैं, यानी गोवा के अगर सीएम की बात करें तो वो अभी भी जिस तरीके से चलते हैं उनका भी एक तरीका है, लेकिन देखना ही होता है कि इस चीज को कॉपी कितने लोग करते हैं। यानी कि आप सीएम हैं, आप एक पार्टी के प्रमुख हैं, आप इसको कॉपी कर रहे हैं, आप इस चीज को इम्प्लीकेबल कर रहे हैं, लेकिन और लोग कितना इस चीज को देखते हैं या इस बात पर चलते हैं आपकी राह पर, ये देखना दिलचस्प होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। तो इस मसले पर हमारा संवाददाता मयंक ने बात की सीपीआई नेता अतुल अंजान से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना था अतुल अंजान का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि कुछ वादे उनकी तरफ से किए गए हैं, साथ ही कुछ चीजें देखने में आई हैं जो सरकार बनने से पहले ही उन पर स्थिति जो है थोड़ी अलग से हो गई है। कि क्या राजनीति में पहले ऐसा हुआ है कि स्थानीय जो बॉडी है वो तय करेगी, मोहल्ले के लोग तय करेंगे कि उनके यहाँ पर फंड खर्च हो, विधायक फंड खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ बंगला, गाड़ी, रेड लाइट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी डिमांड नहीं की गई है बल्कि इनके लिए मना किया गया। हमारे साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान जी हैं। सर, क्या इससे पहले राजनीति में इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं या ये एक पहला उदाहरण है या किसी एक उदाहरण की जो पहले हुआ उसकी कॉपी है? देखिए, इस तरह के विचार हमेशा रहे। गांधी जी के लोक स्वराज में सब भावना थी, ग्राम स्वराज में भावना थी, अखिल भारतीय ग्राम पंचायत संघ के में अंदर भी ये भावनाएं थी। समय समय पर गांधीवादियों द्वारा इस पर चर्चा की जाती रही है। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक और कर्मयोगी ठाकुरदास बंग और सिद्धराज ढाढा, वो सब लोग भी इस बात को कहते रहे हैं। गांधी जी स्वयं इस पर जोर देते थे। सरकारों ने कुछ जगहों पर किया, कुछ जगहों पर नहीं। सर, एक चीज है कि उन्होंने कहा कि हम विधानसभा का सत्र जो है हम रामलीला मैदान में बुलाना चाहते हैं, लोकपाल बिल वहां पास करेंगे। तो क्या इन सब चीजों के लिए संविधान में भी जगह है या वाकई में जो पॉलिटिकल लोगों की एक मानसिकता है उसके चलते नहीं हो पाता है? अगर कोई कोशिश करे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि फॉलो करने की अगर बात हो तो गोवा के मुख्यमंत्री इसका उदाहरण है, लेकिन उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं दिखा। तो लगता है कि इससे कुछ बदलाव होगा या अकेले केजरीवाल खुद अकेले रह जाएंगे, उनके लोग भी इसको मानने को तैयार नहीं होंगे? मैं केजरीवाल जी की सोच, केजरीवाल के साथियों की सोच, केजरीवाल की बातचीत, केजरीवाल की कर्मकांड, आम आदमी की संपूर्ण सोच पर कोई टिप्पणी अभी करना अनुचित समझता हूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार को कुछ समय दिया जाना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने समर्थन दिया है और इस सरकार को बनाया है बाहर से, और जो फैसला सत्ता में रहने का आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है, उनको ये जानना चाहिए कि दूसरों के सहयोग पर है। जाहिर है कि आपने जो वायदे किए हैं अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। ऐसे में अगर आप रोज मीटिंग बुलाएंगे, रोज लोगों से बात करेंगे तो इसमें बहुत समय जाता है, और वो भी उस बिहाफ पर जब आपकी सरकार खुद किसी के समर्थन से चल रही हो। अब देखना ये होता है कि इन वादों को कितनी देर में पूरा किया जाता है और किस हद तक पूरा कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही हो, लेकिन उसके नीचे जो पिलर है वो कांग्रेस पार्टी का है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। चलिए अब बात करते हैं बिजली की, क्योंकि वादों की लंबी फहरिस्त में सबसे लोक लुभावन वादा है बिजली का। दिल्ली वासियों को आधी कीमत पर बिजली मुहैया करवाना। हालांकि वादे को पूरा करने का खाका तो उन्होंने तैयार किया है, लेकिन
कैसे पूरा होगा बिजली का यह वादा, आइए जरा देखते हैं। आपके वादों से सबसे लोक लुभावन वादा है दिल्ली वासियों को आधी कीमत पर बिजली देना। 50% कम बिल पर बिजली मुहैया करवाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आपने जनता से इसके लिए करीब 4 महीनों का वक्त मांगा है। ऐसे में सरकार बनाते ही सबसे पहले 24 घंटे के भीतर बिजली कंपनियों के खातों की ऑडिट करा सकती है। इस काम में 3 महीने का वक्त लग सकता है। साथ ही मीटरों में की जा रही गड़बड़ियों पर भी लगाम लगाने की योजना है। इस काम के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं है। राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है। आपकी सरकार 100 दिन में इस काम को करने का दावा कर रही है। दिल्ली में जिस तरह के बिल आते हैं, दिल्ली में जो प्राइवेट कंपनियां जो बिल बनाने का तरीका है और जो रेट तय किए जाते हैं, इसमें फ्रॉड है, इसमें झूठ है और इस झूठ को पकड़ा जा चुका है। तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आते ही सभी कंपनियों के एक स्पेशल ऑडिट का आदेश देगी। जो कंपनी इस स्पेशल ऑडिट के लिए तैयार नहीं होगी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बिजली के बिल में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, आते ही एकदम बिल की रिव्यू की जाएगी। मीटर में गड़बड़ी की तमाम शिकायतें हैं, बिजली के मीटरों की निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच करवाई जाएगी। दिल्ली में जो रेट राज चल रहा है कंपनियों का वो खत्म होगा। तमाम तरह के जो केस लोगों के खिलाफ किए गए बिजली कंपनियों द्वारा झूठे सच्चे वो वापस लिए जाएंगे और जरूरत हुआ तो बिजली कंपनियों के बीच में कंपटीशन किया जाएगा, जैसा दूसरे शहरों में है। एक से ज्यादा बिजली कंपनी होती है और लोगों को चुनाव मिलता है कि वो किस बिजली कंपनी को प्रेफर करना चाहते। तो बिजली की दिल्ली की तमाम व्यवस्था को बदलने का संकल्प लेते हैं। हालांकि आपको इसकी चिंता है, इसलिए वो गद्दी पर बैठने से पहले बिजली बिल कम करने के उपायों पर गंभीरता से काम कर रही है और इसमें उसे कुछ सफलता भी मिली है और फार्मूला भी। यूपी के तकनीकी विशेषज्ञों की अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में तमाम गुना गणित के बाद जो परिणाम सामने आए हैं उस हिसाब से दिल्ली वालों को आसानी से आधे रेट पर बिजली दी जा सकती है। दिल्ली में वर्तमान में बिजली का रेट 7 से 11 रुपए यूनिट है। दिल्ली सरकार को भाखड़ा नांगल डैम से हाइड्रो बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट मिलती है। इसके अलावा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC जो कि केंद्र सरकार का है, इससे दिल्ली को 2 रुपए 35 पैसे यूनिट की दर पर बिजली मिल रही है। इसके बावजूद प्राइवेट कंपनियों से 7.5 से 8.5 रुपए यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। दिल्ली में डिमांड 5.5 से 6,000 मेगावाट बिजली की है, जबकि सरकारी पूल से ही दिल्ली को 8,500 मेगावाट बिजली मिलती है। बिजली डिमांड से ज्यादा मिल रही है तो प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने की क्या जरूरत। इसके बावजूद 3,000 मेगावाट की खरीद प्राइवेट कंपनियों से दिखाई जा रही है। प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद और महंगे उपकरण पर जो खर्च दिखाया जाता है उसकी वसूली आम जनता से की जाती है और इसी वजह से बिजली महंगी हो गई है। अगर प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद बंद कर दी जाए और उपकरण सरकार सीधे अपने स्रोतों से खरीदे तो बिजली की कीमत घटकर 3 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। अगर जनता को ये बिजली 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से भी दी जाए तो आय बढ़ेगी और बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। विशेषज्ञों की आपको सलाह, दिल्ली को सरकारी स्रोतों से डिमांड से ज्यादा बिजली मिल रही है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद बंद कर दी जाए। मेंटेनेंस के लिए सभी उपकरण सरकार सीधे अपने से खरीदे। पूर्व में निजी कंपनियों से हुई बिजली खरीद से संबंधित अकाउंट की जांच कराई जाए ताकि ये मालूम किया जा सके कि प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीद रोकने पर घाटा कितना कम होगा और जो फायदा होगा उसका उपयोग किस तरह बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए किया जाए। यानी आपको मालूम है कि बिजली के झटके ने कांग्रेस की सरकार को गद्दी से बेदखल कर दिया है और अगर वो भी अपने इस वादे में नाकामयाब होती है तो करंट उसे भी लग सकता है। भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज।
फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas! जन लोकपाल और बिजली की तो बात हो गई, लेकिन सरकार पानी की बदौलत भी बनी है। वादों की फहरिस्त में एक और ऐसा वादा है जिसे पूरा कर पाना केजरीवाल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वो है दिल्ली वालों को रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त देना। यह वादा नामुमकिन तो नहीं है, पर मुश्किल जरूर है। लेकिन यह वादा कैसे पूरा होगा? आपके घोषणा पत्र में 700 लीटर पानी मुफ्त देना प्राथमिकता है। केजरीवाल की सरकार इसे लेकर तुरंत फैसला कर सकती है, क्योंकि जल बोर्ड के पुनर्गठन का काम दिल्ली सरकार का अधिकार है। खुद मुख्यमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। लेकिन फिर भी ये काम जादुई तरीके से शुरू नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है। राय मशवरे के बाद इसमें कम से कम 1 माह का वक्त लग सकता है। बावजूद इसके हर घर तक पानी पहुंचाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सुविधा वहीं दी जा सकती है। अनधिकृत कॉलोनियों में कई ऐसे कॉलोनियां हैं जहां पानी के पाइप कनेक्शन ही नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां की जनता केवल और केवल टैंकरों पर ही निर्भर है, या फिर पीने के लिए पानी खरीदने पर मजबूर है। इसी का नतीजा है कि आपका ये वादा लोगों को खूब भाया। आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि 700 लीटर तक पानी हर परिवार के घर पहुंचाएंगे, और 700 लीटर तक का पानी इस्तेमाल करने वाले जो परिवार हैं, उनको ये पानी मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। वादा करना जितना आसान होता है, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। जो दिक्कतें हैं उसे दूर करने में काफी वक्त लग सकता है। यानी केजरीवाल अपने वादे को कुछ इलाकों में पूरा कर सकते हैं। पूरी दिल्ली वासियों को 700 लीटर पानी रोजाना उपलब्ध कराना फिलहाल मुश्किल लगता है। आपके इस वादे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली वालों का काम 100 लीटर पानी में भी चल जाएगा, इसीलिए दिल्ली वालों को रोजाना मुफ्त में 700 लीटर पानी देकर उन्हें फिजूल खर्ची की आदत डालना उचित नहीं है। परिणाम स्वरूप हमारी नदियां और अधिक प्रदूषित होंगी। यदि गांव का एक आदमी 40 लीटर पानी में रोजाना काम चला सकता है, तो शहर के लोगों को 700 लीटर पानी मुफ्त में क्यों दें? पहले ही यमुना अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। पूरी दुनिया में पानी उपयोग के मामले में पहले ही दिल्ली को सबसे बड़ा बिगड़ैल माना जाता है। ऐसे में दिल्ली के प्रत्येक घर को 700 लीटर मुफ्त में पानी देकर लोगों की आदत और अधिक खराब करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कहकर हम दिल्ली वालों को पानी के दुरुपयोग के बारे में उकसा रहे हैं। जर्मनी में औसतन प्रति व्यक्ति 100 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। वहाँ के लोग आसानी से इतने पानी में अपना काम निपटा लेते हैं। दिल्ली वासियों को 700 लीटर पानी प्रतिदिन दे पाएंगे? बिना पानी के कनेक्शन के कैसे पहुंचाएंगे पानी? सरकार के पास पानी टैंकरों की संख्या प्राप्त है। अब तक वादों का दौर था, अब उसे पूरा करने का दौर आया है। वादों की फहरिस्त लंबी है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा कौन सा वादा पूरा हुआ है और कौन सा अधूरा। क्योंकि विपक्ष मौके की तलाश में है। ऐसे में ऐसा ना हो कि वादों के जाल में ही फंस जाए केजरीवाल। भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज।
दरअसल दिल्ली की गद्दी इस बार न केवल गद्दी है बल्कि वादों का पुलिंदा है, जिस पर बैठना आसान काम नहीं है। केजरीवाल गद्दी पर बैठने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। वादों को पूरा करने के लिए केजरीवाल ने कुछ प्लान भी बनाए हैं। आइए देखते हैं क्या है केजरी प्लान। दिल्ली की गद्दी या वादों का पुलिंदा, केजरीवाल ने बनाया अपना प्लान। क्या है वादा पूरा करने का केजरी प्लान? दिल्ली में सत्ता संभालने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने यहां की सरकार चलाने का खाका पहले ही तैयार कर लिया है। सरकार चलाने के इस फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में टीम केजरीवाल जुटी हुई है, जिसमें सबसे पहले बिजली के वादे को ध्यान में रखा गया है। टीम केजरीवाल ने तय किया है कि सरकार बनते ही एक साथ 2 ऑडिट संस्थानों से बिजली कंपनियों के खातों की जांच करवाएगी। जरूरत पड़ी तो कैग से 2 महीने में ऑडिट पूरा करवाने के लिए खुद केजरीवाल अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक प्राइवेट ऑडिट एजेंसी से भी ये जांच करवाई जाएगी। इसी तरह दिल्ली में तुरंत असर दिखाने के लिए पार्टी ने प्राइवेट स्कूलों में दाखिले में होने वाली मनमानी को भी नियंत्रित करने का फैसला किया है। यानी केजरीवाल ने सबसे पहले उन वादों को पूरा करने का मन बनाया है जिससे आम जनता सबसे ज्यादा परेशान रहती है। आइए देखते हैं क्या है केजरीवाल का प्लान। पहला, सस्ती बिजली। 2 महीने के अंदर बिजली कंपनियों की विशेष ऑडिट पूरी करवाकर दरें घटाना। दूसरा, जन लोकायुक्त बिल। प्रस्तावित जन लोकपाल कानून में बताए गए लोकायुक्त बिल को पास करवाना। तीसरा, मुफ्त पानी। दिल्ली जल बोर्ड के मुनाफे को मुफ्त पानी मुहैया करवाने में उपयोग करना। चौथा, स्कूल फीस कम करवाना। प्राइवेट स्कूलों में दाखिले और फीस निर्धारण की प्रक्रिया को समीक्षा कर दुरुस्त करना। पांचवा, मोहल्ला सभा को सक्रिय करना। मोहल्ले में विकास के सभी काम स्थानीय जनता की भागीदारी से ही तय करने के लिए मोहल्ला सभा को सक्रिय करना। सरकार बनने से पहले वादों को पूरा करने का केजरी प्लान बन गया है। सबसे पहले उन मुद्दों को रखा गया है जिसका सीधा सरोकार आम जनता से होता है। लेकिन अपने प्लान को अमली जामा पहनाने में वो कितना सक्सेस होते हैं, इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। भास्कर सिंह की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो अब देखना यह है कि केजरीवाल अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन एक वादा है केजरीवाल का कि जो जनता दरबार लगाते हैं उसमें वो कामयाब दिखते हैं, क्योंकि जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद आप नेता योगेंद्र यादव ने कांग्रेस से समर्थन लेने पर क्या कुछ कहा, आइए जरा वो सुन लेते हैं। It is entirely Congress party's prerogative to take a decision about what they wish to do in the government formation scenario in Delhi. It is not for me to advise them. It is not for me to speculate the reasons why Congress may wish to take one decision or another decision. As we have clarified always, we do not have an alliance, we do not have a tie-up, we do not even have an understanding. In the absence of that, there are no rights and obligations. It is not for me to say what they should do, what they should not do. They are an independent political party. कांग्रेस के सहारे सरकार और वादों का अंबार, यही है आपकी सबसे बड़ी चुनौती। अब तक की चुनौतियों से तो आपने पार पा लिया, लेकिन आगे क्या कुछ होगा इसके लिए केवल इंतजार करना ही बेहतर होगा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।
लाइफस्टाइल्स।